एक इंसान कम अज़ कम 3 चीज़ों का मुरक्कब है, जो आपको स्लाइड भी नज़र आ रही है। और जब स्लाइड्स ख़त्म होंगी, जब आपको लाइव व्यू आएगा तो एक चार्ट भी आपको नज़र आएगा जिसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। स्लाइड पर अगर आप देखें तो सबसे नीचे बेसिक लेवल है बॉडी लेवल। बॉडी लेवल के साथ लिखा हुआ आपको नज़र आएगा एयर, शेल्टर, वाटर, फूड और प्रोटेक्शन, यानी कि इंसानी ज़रूरियात। जिस्म को सर्दी में जो है वो डेफिनेट बात है कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, खाना ज़्यादा खाएगा या हीटर लगा कर बैठेगा, लिहाफ में बैठेगा, ठीक है। उसको प्रोटेक्शन चाहिए, बारिश हो रही है छतरी ले लेगा, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होगी वो छतरी बोझ लगना शुरू हो जाएगी। तो ये इंसानी जिस्म की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारे ज़्यादातर लोग इसी में ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा उनकी कोई सोच नहीं होती। एक बहुत ही ज़बरदस्त मुसन्निफ़ हैं रॉबिन शर्मा, 5 AM क्लब उनकी बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि हम में से ज़्यादातर इंसान अपनी ज़िंदगियों को अपनी लाइफ्स को एक ही तरह के हफ्ते में बार बार जीने के आदी होते हैं। क्या मतलब? हम सोमवार को उठते हैं, हफ्ता आता है, एतवार को हम रेस्ट करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं और फिर वही रूटीन दोबारा शुरू हो जाती है। ये इस तरह से है कि एक पहाड़ी हो, उसके ऊपर आप साइकिल चला रहे हो, उसी के ऊपर आप बार बार उतर भी रहे हैं और उसके ऊपर चढ़ाई भी कर रहे हैं, और यही सारी ज़िंदगी हमारी इसी में ही गुजर जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में। 80% लोग बॉडी लेवल पर जी रहे होते हैं। अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाता है, इंसान की तरफ चलना शुरू हो जाता है आदमी, तो वो हार्ट लेवल पर आ जाता है। दिल, इसको हम इलेबोरेट यहाँ पर करेंगे तो वक्त बहुत चाहिए होगा। दिल जो है, एक तो ये ऑर्गन जो पंपिंग कर रहा है खून को, ये हमें सबको फिज़िकल ऑर्गन नज़र आता है। जिसको कुरान मुखातिब करता है वो कल्ब है। जिसका कल्ब साफ़ हो गया, सही हो गया, उसकी दुनिया और आखिरत ठीक हो गई। कल्ब के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? झूठ, गुस्सा, हसद, फ़रेब, मकर, लालच, इन बीमारियों को ख़त्म करना। ये बीमारियां कब ख़त्म होंगी? जब हम बॉडी नीड से बाहर निकलेंगे, जब हमें लेन देन की परवाह नहीं रहेगी। रोटी खाई है, नहीं खाई है, कोई टेंशन नहीं होगी। कपड़े अच्छे हैं, बुरे हैं, हमें कोई मसला नहीं होगा। हम सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को, अपने साथ रहने वालों को और इर्द गिर्द वालों को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये बॉडी लेवल से हम ऊपर जाकर कल्ब के लेवल पर आ जाएंगे, और ये एहसास का मामला है, फीलिंग्स का मामला है, जज्बात का मामला है। आप अगर थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल पर गौर करें तो आपको ये बात शायद समझ आ जाए कि देखें, बचपन में जब आपकी उम्र 7, 8, 9, 10 साल के करीब थी, टीन एज से पहले, तो आप अपनी वालदा और वालिद के बगैर रहना तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। तो आपकी उनके साथ एक बॉन्डिंग थी, एफिलेशन थी, फीलिंग थी, जज्बात थे। जब शादी हो जाएगी तो फिर यही जज्बात डेफिनेटली आपके वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए होंगे, उनके बगैर खाना भी नहीं खाया जाएगा। फिर जब बच्चे होंगे तो ये सारे जज्बात, ये एहसास, ये फीलिंग किसकी तरफ चले जाएंगे? आपके बच्चों की तरफ चले जाएंगे। और अगर यही जज्बात हमारे आउट ऑफ फैमिली गरीब मस्कीन लोगों के लिए, जिनका हक है हमारी ज़िंदगियों पर, उनकी तरफ भी चले जाते हैं, तो फिर हम एहसास के लेवल पर चले जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। याद रखिए, एहसास के लेवल पर सिर्फ 19% लोग जी रहे होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 19%। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो रूह का लेवल है। रूह का लेवल क्या है? जिसमें 1% लोग होते हैं, 1% लोग जी रहे होते हैं। यहाँ पर आप क्रिएटिव हो जाते हैं, यहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हासिल कर लेते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं, आप उस्ताद हैं,
आप बैंक मैनेजर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप मास्टरी लेवल पर पहुंच जाते हैं कि उसमें आपका फिर सानी नहीं होता, और फिर खुदा के लिए और अपने जो आपके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं उनकी खातिर आप वो मुफ्त में उसको तकसीम करना शुरू कर देते हैं। तो हम जब भी ख्वाब बनाएंगे तो इन 3 लेवल्स को कम से कम ज़रूर देखेंगे कि हम जो ख्वाब बना रहे हैं, जो जी रहे हैं, कि ये बॉडी लेवल पर है या हार्ट लेवल पर है या फिर ये स्पिरिट लेवल पर है, ये हमारी रूह से मुतालिक है, हम इसको वक्फ कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको हम तरक्की करके ऊपर के लेवल्स पर चलेंगे तो इंसान की तरफ, अशरफुल मखलूकात की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे।